हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो था इनकम टैक्स का रूल जो था वो इनकम टैक्स रूल 1961 के हिसाब से सारे कामकाज हुआ करते थे। अब जो है इनकम टैक्स रूल 2025 लागू हो चुका है और इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दोस्तों। रिटर्न फाइलिंग से लेकर टीडीएस का पेमेंट, एडवांस टैक्स, सारे चेंजेस हो चुके हैं। इनकम टैक्स की साइट पे भी चेंजेस आ गया है। आप इनकम टैक्स की साइट पे भी देखेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। तो आज हम बात कर लेंगे इनकम टैक्स की साइट पे जो चेंजेस है, लेकिन हमारा जो मेजर आज दोस्तों बात करने का ये वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो है टीडीएस का पेमेंट। टीडीएस के पेमेंट में दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले जिस तरह से आप टीडीएस का पेमेंट करते थे, हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना होता था। 194 जे का अलग, 194 सी का अलग, 194 आई के, इस तरह से उतने चालान आपको अलग अलग सब पेमेंट करने पड़ते थे। लेकिन अब जो रूल आ गया है दोस्तों, अब आपको ये 94 सी जे आई ये सब छट गया है। ये सब अभी कुछ भी नहीं रह गया है। उसकी जगह पे कोड अलग अलग कोड आ गए हैं सबके लिए, और वो सारे चालान जो है आप एक ही चालान में भर सकते हैं। आपको अलग अलग चालान भरने की जरूरत नहीं होती। तो काफी कुछ सुविधाएं हो गई है दोस्तों। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि वो सारे पहले का जो सिस्टम होता है उस हिसाब से जब सिस्टम चेंज हो गया है तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी इसमें दिक्कत आएगी एक बार। तो हमारा वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है कि आपको नए जो रूल हुए हैं, नए तरीके जो हुए हैं कैसे टीडीएस का पेमेंट किया जाए, उसको बारे में प्रॉपर्ली आपको गाइड किया जाए। तो दोस्तों आपसे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और हमें और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। हमारा भी प्रोत्साहन थोड़ा दोस्तों बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि टीडीएस का पेमेंट हम नए इनकम टैक्स रूल के हिसाब से नई साइट पे किस तरह से करेंगे, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है इनकम टैक्स की साइट पर। इसी तरह से www.incometax.gov.in ये साइट पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको पहली वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप पहली वाली लिंक पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आगे इनकम टैक्स का ये जो पहले आपका फॉर्मेट खुलता था वो पूरी तरह से चेंज दिखेगा। देखो पहले कैसे होता था, अब कैसे है, ये इस तरह से आपको दिखेगा अभी का साइड इस तरह से। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको नीचे आना है। पहले यहाँ साइड में सारी चीजें दिखती थी, अब यहाँ पे नीचे दिखेंगी। देखिए यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे व्हाट न्यूज ये सब सारी चीजें दिखने के बाद अब और थोड़ा सा नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है ई पेमेंट के बारे में, ई पेमेंट। अब यहाँ पे ई पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों देखिए अब यहाँ पे ई पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, अब ये आपको उसी साइड पे लेके जाएगा जैसे आप पहले इनकम टैक्स का टीडीएस का पेमेंट किया करते थे। तो देखिए अभी ये नए साइट पे लेके जा रहा है। थोड़ा सा नेट दोस्तों स्लो है, इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी नई साइट पे हम आ चुके हैं और देखिए अभी इस तरह से नया साइट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अब दो चीजें आपको दिखेगी। पहला दिखेगा इनकम टैक्स 1961। अगर मतलब आपको जो भी पेमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या बाकी कुछ चीजें पेमेंट करनी है तो 1961 का है, तो इस पे अभी जाइए, क्योंकि अभी बाकी बहुत सारे पेमेंट पिछले भी बहुत से लोगों को करना है, इसलिए अभी वो रूल यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर आपको नए वाले पे जाना है, देखो यहाँ पे पहला दिया है इनकम टैक्स है 2025। अगर इस पे कोई पेमेंट करना है, एडवांस टैक्स, टीडीएस का पेमेंट जो है अभी इसी ऊपर पे ही होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है। तो आपको इस पे जाना है। तो हमें जो है अभी टीडीएस का पेमेंट करना है, इसलिए हम 19 नया वाला जो एक्ट है उस पे जाएंगे। दोस्तों एक चीज और आपको बता दें कि पहले जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करते थे, असेसमेंट ईयर हुआ करते थे, वो अभी खत्म हो गया। कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं, कोई असेसमेंट ईयर नहीं, अभी सीधा जो है टैक्स ईयर आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द टैक्स ईयर 2026-27। पहले क्या होता था, असेसमेंट ईयर हुआ करता था और फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था। लेकिन अब एक ही साल चीज रहेगा, टैक्स ईयर। जो साल चल रहा है, मतलब अभी 26-27 चल रहा है, तो अभी उसको बोलेंगे टैक्स ईयर 26-27, 2026-2027। अब इसी के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। तो अब आपको ये सिलेक्ट कर लेना है टीडीएस के पेमेंट के लिए और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करिए, देखिए अब यहाँ पे टैन नंबर जो पहले जैसे मांगता था मोबाइल नंबर, टैन नंबर, वो उसी हिसाब से आपको मांगेगा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर डाल देना है। पहले यहाँ पे टैन नंबर डाल देना है, यहाँ पे भी डाल देना है। और यहाँ पे आपको डाल देना है अपना मोबाइल नंबर। अब इतना करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ओटीपी आ रहा था। ये प्रोसीजर पहले भी ऐसे होता था, अभी भी सेम ही है। तो ये यहाँ तक तो सेम है। तो अब यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा दोस्तों, तो अब ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमने देखो फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे
जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अब आपको पेमेंट करने के लिए सारे प्रोसीजर जो नए चेंजेस हुए हैं वो सारे प्रोसीजर अब यहाँ पे आप तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टैक्स ईयर चेंज कर लेना। अभी टैक्स ईयर चेंज सिलेक्ट कर लेना है। तो टैक्स ईयर तो अभी 26-27 मतलब स्टार्ट ही हो रहा था, यही रहेगा 26-27। अब यहाँ नीचे आपको वही सेक्शन टीडीएस का पेमेंट करना है कि टीसीएस का करना है या अदर कोई करना है। तो हमें टीडीएस का पेमेंट करना है तो हम टीडीएस में जाएंगे, सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेजर हेड पहले से ही पूछ रहा है। एक चीज दोस्तों यहाँ पे देखो ऐड हुआ है रेसिडेंशियल डिडक्टिव और नॉन रेसिडेंट। ये पहले वाले में नहीं आ रहा था, पहले वाले जो टीडीएस का पेमेंट आप करते थे उसमें ये रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल नहीं करता था। तो अभी आपको रेसिडेंशियल करना होगा और यहाँ पे जो आपका कंपनी का है कि अदर देन कंपनी का है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया भी है, नोट करके आप इन चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं कि मतलब कहने का इसका यहाँ मतलब यही है कि आप टैक्स ईयर सिलेक्ट कीजिए और जो है आपका कंपनी है कि अदर कंपनी है वो सिलेक्ट कीजिए और रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल को भी सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आप कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अब मेन चीज दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये सबसे यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हुआ है। देखिए दोस्तों पहले कैसा होता था कि सेक्शन वाइज होता था, 94C में करना है कि 94I में 94J में, तो हम उसको सीधा सेलेक्ट कर लेते, वो सारे सेक्शन दिखते थे और सेलेक्ट कर लेते थे। एक एक का अलग अलग करना पड़ता था। अगर जैसे कॉन्ट्रैक्टर का है 94C का हम अलग करते थे, प्रोफेशनल का है 94J का हम अलग करते थे। अभी वो सब यहाँ पे नहीं, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आपको कोड दिए हैं, आप अगर आपको मान लीजिए कि वो कोड नहीं आ रहे हैं, अभी कोड आपको पता ही नहीं, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे देखिए यहाँ पे दिखा है ना, अब जैसे यहाँ पे टाइप आप करेंगे, मान लीजिए कि हमें कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करना है, अब हमें कॉन्ट्रैक्टर का कोड ही नहीं पता था, हम टाइप यहाँ पे कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर। देखिए यहाँ पे टाइप कर दिए कॉन्ट्रैक्टर, तो अभी कॉन्ट्रैक्टर वाले जो कोड है ना यहाँ पे आ गए। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाले कोड आ गए यहाँ पे। तो अब अभी जैसे मान लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, अभी आपको प्रोफेशनल का करना है, तो आप यहाँ प्रोफेशनल का भी ऐसे टाइप कर सकते हैं। प्रोफेशनल ऐसे टाइप करेंगे ना प्रोफेशनल, तो देखिए प्रोफेशनल वाले भी कोड ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें से कौन से आपके सेक्शन में है, ये दो आ गए हैं तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जैसे हमें अभी पता है कि हमें कोड पता है कि हमें प्रोफेशनल में करना है कि कॉन्ट्रैक्टर में करना है, तो उसके कोड अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कोड ही टाइप कर देते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि पता है कि कॉन्ट्रैक्टर का जो कोड है वो है 1024, तो जैसे ही देखिए अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1024, तो अब देखिए ऑटोमेटिक 1024 ये आ गया। एनी सम ऑफ द कैरिंग ऑफ द इंक्लूडिंग सप्लाई फॉर लेबर चार्जेस, मतलब लेबर चार्जेस वाले सब कॉन्ट्रैक्टर आ गए, तो हम इसको इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कोड आ गया 1024। अब वहां पे ये बोल रहा है कि अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट पेमेंट करना है, तो हम अमाउंट भी पेमेंट डाल दे। मान लीजिए हमारा अमाउंट जो है 4413 है, तो यहाँ पे डालने के बाद अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, अब आगे पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर आपका एक ही पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर तो आप आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने ऐड कर दिया, मान लीजिए अब ऐड कर दिया, अभी आपको मान लीजिए कि आपको और एक करना है, तो और एक करना है तो उसका भी अगर आपको कोड नहीं मालूम, जैसे आपको प्रोफेशनल करना है, अभी हमको यहाँ पे कोड मालूम है तो हम यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। अभी आपको कोड नहीं मालूम है तो आप सिर्फ प्रोफेशनल टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो हमें जैसे कोड मालूम है कि प्रोफेशनल का कोड क्या है, तो हम यहाँ पे 1026 डाल दिया, देखिए प्रोफेशनल का ऑटोमेटिक है। अब इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसका भी अमाउंट जो है वो भी डाल दीजिए। बस ऐसे जो भी है इस सबका एक एक करके डालते जाइए। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इसको भी ऐड कर दीजिए। अगर आपको पास तीसरा कोई है तो भी डाल दीजिए। जैसे हमारे पास तीसरा है, उसका कोड नंबर हमें मालूम है कमीशन का, तो ब्रोकरेज एंड कमीशन का कोड जो है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सिर्फ। जैसे टाइप करके देखिए हमने टाइप किया 1006, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑटोमेटिक आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसका भी अमाउंट हमें मालूम है, हमने अमाउंट डाल दिया। अब 3 हो गए हमारे पास, तीनों ऐड कर दिया। अब हमने, अगर आपके पास और भी कोई है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं इसी तरह से। तो आप जो है 20-21 जो है 21 तक इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब सारे जो एडिशन हो गए आप सेलेक्ट कर लीजिए भाई, सबका आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए टोटल अमाउंट जो है आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अभी अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट है, अब यहाँ पे क्या नीचे दिया है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, तो यहाँ पे डालिए। अगर नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक, सीधा जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया ना, आपने कितना, अब यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया कि देखिए आपका टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं 200 के अंडर में, अदर देन कंपनी है, रेसिडेंशियल डिडक्टिव है, कितने सेक्शन आपने सेलेक्ट किए हैं 3, उन तीनों का टोटल कितना होता है 6238 टोटल अमाउंट आ गया। मतलब 3 सेलेक्ट किया था ना तीनों का, अगर आप इस तरह से 4, 5, 7 जो भी अलग अलग अमाउंट डालेंगे सब आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया क्या है कि आपका जो है ना, जो मेन चीज है कि आप अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था पहले का, हर एक सेक्शन का अलग अलग, वो बच गया है। और यहाँ पे आपको जो है पूरा जो है एक ही साथ हो जाता है, सिर्फ आपको अलग अलग सेक्शन में
ऐड करके सारे अमाउंट जो है अलग अलग डालने होते हैं, तो एक ही चालान में एक ही बार में सारे पेमेंट हो जाते हैं। ये एक इसकी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि एक ही जगह पे आप सारे अलग अलग चालान नहीं भरना पड़ेगा और आप एक ही जगह पे सारे पेमेंट कर पाएंगे। तो जैसे ही देखिए अब नीचे हो गया सारा अमाउंट आ गया। अब बाकी का दोस्तों आगे का प्रोसीजर सब सेम है। आगे जैसे ही आप कंटिन्यू पे देखिए क्लिक कीजिए, अब आपको बैंक का नेम पूछेगा, आप बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक है, पहले भी जैसे करते थे बैंक का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए और अब ये आपको जो है सीधा बैंक की साइट पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे एक बार रिव्यू करके देगा कि आप रिव्यू कर लीजिए कि अगर सारी चीजें आपको प्रॉपर लग रही हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया है कि आप कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने अमाउंट सेलेक्ट किए हैं, वो सारी चीजें दिखा रही है, सरचार्ज, एजुकेशनल फीस सब दिखा रहा है कि ये सारा डिटेल है। आप एक बार रीचेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सारी चीजें प्रॉपर हैं तो आप क्या है सीधा पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब पे नाउ पे क्लिक करने पे बैंक की साइट पे लेके चला जाएगा। बैंक की कंडीशन को एग्री करते हुए अब बैंक की साइट पे लेके जाएगा और अब वहां पे जाके आपको जैसे नॉर्मल पहले बैंक का पेमेंट आप कर देते बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, उस तरह से आपको बैंक के यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे पेमेंट आपको कर देना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुल पेमेंट का चालान आ गया है। बैंक से पूरा हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कर दिया है। अब आप चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड अपना चालान कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपका चालान भी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चालान डाउनलोड करके वहाँ एक बार दिखा देते हैं आपको अभी का चालान जो है पहले की अपेक्षा किस तरह से चेंजेस होता है। देखिए पहले का अभी इस तरह से चालान आपके सारे डिटेल रहेंगे। उसके बाद देखिए कि आपने किस तरह से सेक्शन वाइज पेमेंट किया है। देखिए 1 2 3 अलग अलग सेक्शन, अलग कितने कितने अमाउंट में है, इस तरह से आपका चालान आ गया। पहले क्या था एक ही सेक्शन का अलग अलग चालान होता था, वो एक में आता था और अभी जो है इस तरह से सेपरेट करके आएगा। तो ये दोस्तों इसका बेनिफिट है। इस तरह से इसमें अभी चालान भी इस तरह से आता है। काफी चीजें दोस्तों अच्छी हो गई है कि एक ही बार में आपके सारे पेमेंट हो जाएंगे। चाहे आपके एक पेमेंट रहेंगे तो ठीक है, 2 4 6 21 तक, मतलब 21 जो कोड है 21 सेक्शन आप एक ही बार में पेमेंट कर सकते हैं। अगर 21 से ज्यादा आपको सिलेक्ट करना है तभी जाके आपको सेकंड पेमेंट पे जाना है, नहीं तो आपका एक ही बार में सारा पेमेंट दोस्तों एक ही चालान में हो जाने वाला है। ये बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम कर दिया है अभी गवर्नमेंट ने ये नए इनकम टैक्स रूल में नई चीजों में। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नॉलेज वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।